हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी स्मार्ट कॉन्सेप्ट। तो आज मैं हम लोग जर्नल कर लिया, लेजर कर लिया, ट्रायल बैलेंस कर लिया, कैश बुक कर लिया, बीआरएस भी कर लिया। आज हम लोग फाइनल अकाउंट करेंगे। तो फाइनल अकाउंट में 3 पार्ट होता है: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जितना खर्चा है, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में जितना खर्चा है वो सब आएगा, जितना इनकम है वो सब आएगा। तो डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट खर्चा आएगा ट्रेडिंग में। डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट खर्चा क्या मतलब क्या है? जैसे परचेज रिलेटेड खर्चा और मैन्युफैक्चरिंग खर्चा। कोई अगर इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में सामान बना रहा है, तो सामान बनाने के लिए जितना खर्चा है इसको मैन्युफैक्चरिंग खर्चा है, इंडस्ट्री का अंदर। और परचेज किया है दिल्ली में, तो गुवाहाटी तक लाते लाते जितना खर्चा होता है वो सब खर्चा, टैक्स, ये सब परचेज रिलेटेड खर्चा जितना होता है वो सब आता है ट्रेडिंग में। खर्चा बता दिया। इस साइड में आता है डायरेक्ट रेवेन्यू। बिजनेस का मेन रेवेन्यू होता है, सामान बेचकर जो पैसा आता है उसको बोलता है डायरेक्ट रेवेन्यू। और इनडायरेक्ट इनकम, रेवेन्यू या इनकम, और इनडायरेक्ट इनकम जितना इनडायरेक्ट खर्चा है वो आता है इधर लेफ्ट साइड में, डेबिट साइड में, और जितना इनडायरेक्ट इनकम वो आता है क्रेडिट साइड में। तो इनकम का प्रॉफिट एंड लॉस में 4 भाग में, जब देखो भाग किया है, हेडलाइन दिया हुआ है, तो उस हिसाब से सीखना। ये वाला फ्यूचर में जाके काम में आएगा। स्पेसिफिक ये वाला खर्चा, देखो ये वाला क्या होता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। इसके बाद आता है फाइनेंशियल एंड अदर एक्सपेंसेस। इसके बाद आता है मार्केटिंग एक्सपेंसेस। बस 3 टाइप का खर्चा होता है। ये वाला आता है जितना इनडायरेक्ट खर्चा। ये वाला खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में जो सब खर्चा आता है वो सब परचेज का साथ रिलेटेड नहीं है, प्रोडक्शन का साथ रिलेटेड नहीं है। और जितना इनकम आता है वो इनडायरेक्ट इनकम होता है। जैसे बैंक में पैसे रख के पैसे इनकम पाया, कोई कंपनी का शेयर खरीद के इनकम पाया, कोई किसी को लोन दिया उसमें से इंटरेस्ट पाया, इनडायरेक्ट इनकम, कमीशन वगैरह जितना इनकम है वो सब आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम सेल और वो आएगा ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट इनकम आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। डायरेक्ट खर्चा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। क्या क्या डायरेक्ट खर्चा है ये वाला चार्ट पढ़ने से पता चल जाएगा। जो खर्चा अगर समझ में नहीं आएगा डिक्शनरी देख लेना, और ऐसे मिल जाएगा खर्चा का कोई आइटम, ये खर्चा क्या है, यूट्यूब में लिखने से भी आ जाएगा। तो मेरा मेन मोटो क्या है, ये वाला चार्ट मैं खुद बनाया, इसलिए मेरा एक्सपीरियंस से बनाया, इसलिए ये वाला चार्ट याद रखना, सीए तक भी काम में आएगा। कॉस्टिंग पढ़ने जाओगे, कॉस्ट अकाउंटेंसी जब पढ़ोगे तब भी ये वाला हेल्प करेगा। मैं दूर का बात सोच के आज ही लिखा है। तो ये वाला चार्ट देख लेना। जो आइटम समझ में नहीं आया या तो यूट्यूब सर्च करके भी नहीं मिल रहा है, मैं तो सब बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा, लेकिन कम हम लोगों को कोर्स कंप्लीट करना है। 1 महीने में पूरा क्लास 11 का क्लास ख़त्म करना है। तो इसलिए थोड़ा हम लोगों को स्मार्ट बनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में इधर आता है ओपनिंग स्टॉक और इधर आता है क्लोजिंग स्टॉक, और परचेज इधर, सेल इधर। परचेज से परचेज रिटर्न माइनस, सेल से सेल्स रिटर्न माइनस। इसके बाद परचेज रिलेटेड जितना खर्चा यहाँ पर आएगा, और प्रोडक्शन रिलेटेड फैक्ट्री का अंदर जो खर्चा है वो सब आएगा यहाँ पर। अगर इस साइड छोटा हुआ, लेफ्ट साइड छोटा हुआ, खर्चा का साइड कम हुआ, इनकम का साइड ज़्यादा हुआ, तो ऑब्वियसली इनकम हुआ, तो इधर बैठता है। अगर इस साइड बड़ा हुआ, इस साइड छोटा हुआ, सेल का साइड छोटा हुआ, तो होगा ग्रॉस लॉस। और परचेज का साइड छोटा हुआ, बड़ा हुआ, तो होगा सेल का साइड बड़ा हुआ तो होगा ग्रॉस प्रॉफिट। और सेल का साइड CDR/BD समझ लेना। इस साइड छोटा होने से होगा, इस साइड छोटा होने से होगा ग्रॉस लॉस, और इस साइड छोटा होने से होगा ग्रॉस प्रॉफिट। सीधा बात। परचेज का साइड छोटा हुआ तो होगा प्रॉफिट, और सेल का साइड छोटा हुआ तो होगा लॉस। अच्छा, ये वाला हो गया ट्रेडिंग का बात, समझ में आया? परचेज, ओपनिंग स्टॉक इधर, क्लोजिंग स्टॉक इधर। परचेज इधर डेबिट, सेल्स क्रेडिट। सेल्स से सेल्स रिटर्न माइनस होकर अंदर में बाहर आउटर कॉलम में लिख देंगे। परचेज से परचेज रिटर्न कैसे करता है हम लोग देखेंगे, अभी भी देखेंगे। परचेज से परचेज रिटर्न माइनस करके अंदर में नेट अमाउंट आउटर कॉलम में, फाइनल कॉलम में बैठा देंगे। तो ये वाला हो गया। सेल का याद रखना, सेल का साइड बड़ा होने से प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट उल्टा साइड में आके बैठेगा। परचेज का साइड बड़ा होने से लॉस होगा, लॉस बैठेगा इधर। हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट करके हम लोगों को क्या निकला नतीजा? खुदा पहाड़ निकला, छुहा 2 एक चूहा एक चूहिया निकला। चूहिया दो चीज़ निकला, इधर ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा या तो ग्रॉस लॉस निकलेगा। तो ये वाला एक छन मार के देख लिया, तो यहाँ से नेट रिजल्ट आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ पर प्रॉफिट हुआ
यहाँ पर प्रॉफिट निकला तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का इधर डेबिट में आया, ट्रेडिंग का डेबिट साइड में आया, तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होकर आया। और देखो ट्रांसफर एंट्री बोला था ना, इसको ट्रांसफर कैसे ट्रांसफर एंट्री होता है ये दिखा दूंगा। लेजर जानने से ये वाला लेजर से हम लोग जर्नल करेंगे। अभी ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा इधर और ग्रॉस लॉस आ जाएगा खर्चा का साइड में, और ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा प्रॉफिट का साइड, इनकम का साइड में। तो यहाँ पर देखा हम लोग ऑफिस का खर्चा क्या क्या होता है, सेलिंग का खर्चा क्या क्या होता है, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आया फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। ये सब चार्ट याद रखना, इसका अंडर में क्या क्या आता है, इसका अंडर में क्या क्या आता है, इसका अंडर में क्या क्या आता है, इसका अंडर में क्या क्या आता है। तो पार्ट पार्ट करके सीखने से इजी हो जाएगा। ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस का 2 पार्ट हुआ, वहाँ पर ये वाला एक पार्ट, ये वाला एक पार्ट और ये वाला एक पार्ट, 2 पार्ट एक साथ कंटिन्यू कर लेना, मिला लेना ये वाला। तो प्रॉफिट एंड लॉस का चार्ट सीख लिया। बैलेंस शीट का जितना हम लोग का संपत्ति है, प्रॉपर्टी है और पाने वाला है हम लोग, ये सब होगा लाइबिलिटी एसेट्स। बैलेंस शीट का एसेट्स एंड लाइबिलिटी होता है, डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है। ये वाला हम लोग का फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट को फाइनल अकाउंट बोलता है, और उसको बोलता है ऊपर का ट्रेडिंग, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, इसके बाद बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, बैलेंस शीट का एसेट्स और लाइबिलिटी होता है। तो एसेट्स हुआ जितना पाएंगे, जितना हम लोग का हाथ में संपत्ति है, जितना पाने वाला है हम लोग बाहर वालों से, वाला होगा एसेट्स। किसी को लोन दिया, ये वाला भी एसेट्स। अच्छा, यहाँ पर 2 पार्ट होता है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में 2 पार्ट होता है। एक पार्ट होता है मालिक रिलेटेड, मालिक का कैपिटल का साथ क्या क्या इस साल का क्या क्या ऐड होगा, क्या क्या लेस होगा, ये वाला अंदर में लिखेंगे। लिख के जितना नेट रिजल्ट होगा वो आउटर कॉलम में लिखेंगे। और लाइबिलिटी मतलब कितना हम लोगों को पेमेंट करना है बाहर वालों को, ये वाला लाइबिलिटी होता है। रिजर्व होता है, रिजर्व होता है मतलब रिजर्व हम लोग रखते हैं, बिजनेस का एक पार्ट काट के रखते हैं प्रॉफिट का। कोई अगर प्रॉब्लम आया तो उस रिजर्व से हम लोग माइनस कर देते हैं। तो रिजर्व से पैसा लेके हम लोग यूज़ करेंगे। रिजर्व ऐसे ही पैसा एक्टिव रखते हैं ना। हम लोग गाड़ी वाला है 10 रुपया 20 रुपया, कॉलेज में जाने का टाइम पापा देता है ना, 10 रुपया 20 रुपया लगेगा, तुम खाओगे 50 रुपया, हो गया 70 रुपीज़, 30 रुपया रिजर्व में रख देना। अच्छा ले जाओ तुम 100 रुपया, 30 रुपया रिजर्व में रख देना, और कोई प्रॉब्लम होने से वहाँ से यूज़ कर लेना। नेक्स्ट डे देना है सपोज और 100 रुपया, तो उसको दिया 50 रुपया था और उसका पास पहले से ही था 50 रुपया और रिजर्व में से ले लिया। रिजर्व मतलब रखते हैं ऐसे ही। ये धीरे धीरे ये वाला लेकर अभी दिमाग खटाने का ज़रूरत नहीं, दिमाग लगाना ज़रूरी नहीं है, बाद में अपने आप सीखोगे। बिजनेस में रहने से एक्स्ट्रा पैसा हम लोग रखते हैं सेव करके, कोई मुसीबत आया, कोई प्रॉब्लम आया कभी भी, वहाँ से उस अकाउंट से लेकर हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो ये वाला हुआ चार्ट को याद करना पड़ेगा। ये मैं भी किया, मेरा पिताजी भी किया, मेरा पिताजी का पिताजी भी किया। तो ये वाला चार्ट याद करना पड़ेगा। याद रखना, ये वाला चार्ट तुम्हारा सारा ज़िंदगी का चार्ट, सेकेंड ईयर में जाने से, 12 में जाने से भी मिलेगा, बीकॉम में भी मिलेगा, सीए करोगे तो भी मिलेगा। ये जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट का चार्ट बना के दिया मैं, उस हिसाब से भी जो तुम फ्यूचर में भी तुम्हारा बेस स्ट्रांग रहे, ये वाला देख लेना। तो ये वाला हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस 2 पार्ट में आ गया, कोई बात नहीं, दोनों को ज्वाइन कर देना। प्रॉफिट एंड लॉस का कंटिन्यूड लिखा है यहाँ पर। तो ट्रेडिंग अकाउंट ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस 2 पार्ट में आया, ज्वाइन कर लेना प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद बैलेंस शीट एक पार्ट में आया। अभी आया देखो, हम लोग आज करेंगे सिंपल। देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ रहता है, क्वेश्चन का नीचे जो लिखा हुआ रहता है उसको बोलता है एडजस्टमेंट। वहाँ पर ये वाला चीज़, एडजस्टमेंट का चीज़ 2 जगह जाता है, आइदर ट्रेडिंग और बैलेंस शीट, आइदर प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट। याद रखना 2 बात। आज मैं सिंपल सम कराऊंगा चार्ट को याद करवाने के लिए। इस चैप्टर में 2-3-4 क्लास कराऊंगा। आज कराऊंगा सिंपल, क्योंकि आज तो चार्ट उट इतना सीखा नहीं। चार्ट सीख लोगे, स्क्रीनशॉट लेके रखना, चार्ट सीख लेना। चार्ट देख देख के बैठना है, कौन बॉक्स में बैठेगा। एप्पल है, अंगूर है और बेदाना है, तो कौन बॉक्स में क्या रखना है वही हम लोग को जानना है। ये चार्ट वही बोलता है। तो मास्टर की क्या है, इस चैप्टर का मास्टर की क्या है? ट्रेडिंग में बैठता है परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस और प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस। एक्स्ट्रा बात क्या जानना पड़ेगा? ओपनिंग डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग साइड में क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक। परचेज बैठता है डेबिट में, सेल्स बैठता है क्रेडिट में। 1-2 शाम, इस शाम को 2-3 बार कर लेना, चार्ट याद हो जाएगा धीरे धीरे। मेरा बात याद रखना खाली, और बात को याद रखना, चार्ट को पढ़ना, चार्ट याद करना। 2-3 बार एक शाम करने से, एक शाम 2-3 बार करने से ना, 3-4 शाम करने से अपने आप याद हो जाएगा चार्ट। और चार्ट पढ़ते रहना, या तो चार्ट को डाउनलोड करके बना के
और टेबल पढ़ाई का टेबल का सामने रख देना, डेली एक बार देखोगे तो हो जाएगा। अभी टाइम कम है तो या पढ़ाई का टेबल का सामने बना के रख देना, चिपका के वॉल में चिपका देना। अच्छा, तो ये वाला आएगा ट्रेडिंग का बात बोल दिया। जितना सेल डायरेक्ट इनकम और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड में जो सब बचता है वो इनडायरेक्ट इनकम, जैसे इंटरेस्ट पाया, रेंट। हम लोग का कपड़ा का दुकान है, सोचो कपड़ा बेच के जितना पैसा आएगा वो होगा तुम्हारा सेल्स डायरेक्ट इनकम। और जितना इनकम आएगा जैसे इंटरेस्ट पाया, कमीशन पाया, रेंट पाया, रॉयल्टी पाया वगैरह वगैरह, तो ये सब आएगा प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड में। इनडायरेक्ट इनकम ये तुम्हारा मेन बिजनेस के साथ संबंध नहीं है, फिर भी पाया है तो ये वाला आ जाएगा क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड में। और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में आएगा जो खर्चा परचेज और प्रोडक्शन का साथ रिलेटेड नहीं है, इसको बोलता है इनडायरेक्ट खर्चा। और परचेज और प्रोडक्शन का साथ रिलेटेड खर्चा को बोलता है डायरेक्ट खर्चा। ठीक है, अभी हम लोग चार्ट देखेंगे, चार्ट सीखेंगे, चार्ट देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, चार्ट को हाथ में लेंगे और क्वेश्चन देखेंगे और 3 बक्सों में डालना है, याद रखना। एक है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का बक्सा, एक है प्रॉफिट एंड लॉस का बक्सा और एक है बैलेंस शीट का बक्सा। बस अभी बात हुआ क्वेश्चन हैंडल करेंगे कैसे। ट्रेडिंग ट्रायल, ये ट्रायल बैलेंस है, जर्नल किया, लेजर किया, इसके बाद आया तुम्हारा ट्रायल बैलेंस। ये हुआ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में कितना क्या क्या लिखते हैं हम लोग। ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में रहता है एसेट्स, कितना डेबिट बैलेंस, क्या क्या चीज़ का रहता है डेबिट बैलेंस, हम लोग का फॉर्मूला बता देता है। ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में रहता है एसेट्स 1 नंबर, 2 नंबर एक्सपेंसेस। एसेट्स और एक्सपेंसेस कहाँ से ढूंढेंगे, एसेट साइड से। और इनकम ढूंढेंगे एंड लाइबिलिटी ढूंढेंगे कहाँ पर, जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तब लाइबिलिटी ढूंढेंगे यहाँ पर क्रेडिट साइड से। जब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, अच्छा सिंपल सा बात क्या है, ऐसे ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में, क्वेश्चन का डेबिट साइड में रहता है एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में रहता है इनकम एंड लाइबिलिटीज। चारों चार्ट कवर कर लिया हम लोग इस क्वेश्चन में। एसेट्स एंड एक्सपेंसेस रहता है डेबिट साइड में और एक्सपेंसेस, इनकम एंड लाइबिलिटी रहता है क्रेडिट साइड में। आप सपोज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा है तो हम लोग कहाँ से कौन सा चीज़ आएगा ये वाला हम लोग को पता चल गया, ढूंढ के निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले क्या बोला, ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे यहाँ पर डेबिट साइड में। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में रहता है, कभी कभी ट्रायल का अंदर भी दिया हुआ रहता है, तब क्या होता है ये बाद में सिखाऊंगा। तो पहले सिंपल साम कर रहा हूँ आज, चार्ट लेकर चार्ट को याद कैसे करना पड़ता है, वो क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना पड़ता है ये वाला सिखा रहा हूँ। तो ओपनिंग स्टॉक हुआ इधर, क्लोजिंग स्टॉक होगा इधर, सेल्स हुआ इधर, तो परचेज होगा इधर, परचेज से परचेज रिटर्न, सेल्स से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन से ढूंढ के निकालेंगे, ये वाला 2 आइटम पहले बैठा देंगे। इसके बाद ट्रेडिंग में बैठने वाला खर्चा हम लोग चार्ट बता देगा क्या क्या खर्चा आएगा यहाँ पर, ये बैठा दिया, वेजेस आता है, ये आता है, ये आता है, क्या क्या आता है ये वाला बता दिया। तो ये वाला हम लोग बैठा दिया। बैठाने के बाद डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ऐड करके राफ में बैलेंसिंग कैसे करता है वो सिखाया। ट्रेडिंग जब हम लोग लेजर किया तो अभी बैलेंस कैसा करता है वो सिखा दिया। अभी वही कंसेप्ट है, डेबिट साइड ऐड करो, क्रेडिट साइड ऐड करो, बड़ा साइड को दोनों साइड में लिखो। अभी अगर इस साइड बड़ा हुआ तो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट इधर लेफ्ट साइड में, अगर इस साइड बड़ा हुआ तो ग्रॉस लॉस आएगा इधर राइट साइड में, क्रेडिट साइड में। हो गया। अभी देखो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का चार्ट हम लोग अलग बनाया, लेकिन रीत है, कन्वेंशन है, अलग अलग भी बना सकता है नो डाउट, कोई बात नहीं, लेकिन ये कन्वेंशन हम लोग पहले से ऐसे ही करते आ रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस ये वाला हुआ ट्रेडिंग पहला पार्ट, इसके बाद ये नीचे वाला पोर्शन हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस का पहला आइटम क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट से ट्रेडिंग से जो रिजल्ट निकला उसमें से आइदर ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा या तो ग्रॉस लॉस निकलेगा। बुद्धि लगाओ, प्रॉफिट निकला तो अगर इधर आया, ग्रॉस प्रॉफिट निकला तो इधर आया, ग्रॉस लॉस निकलेगा तो लेफ्ट साइड में जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो वहाँ से ट्रेडिंग से जो रिजल्ट निकलेगा वो आइदर डेबिट साइड में आएगा या तो क्रेडिट साइड में आएगा। लॉस हुआ तो डेबिट साइड में आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड में आएगा। अभी प्रॉफिट एंड लॉस का चार्ट तो हम लोग अलग अलग बॉक्स बना के सीखा है, बहुत वास्ट आइटम है, बहुत लार्ज आइटम है। तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से जो जो आइटम हमारा ज़रूरत है वो सब हम लोग लाके क्वेश्चन से लाके ढालेंगे। तो ये वाला डाल दिया, डालने के बाद जो प्रॉफिट आएगा इधर राइट साइड बड़ा होने से और क्रेडिट साइड बड़ा होने से और डेबिट साइड छोटा होने से खर्चा का साइड कम हुआ तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इधर बैठेगा, सी डी, हम लोग जैसे सी डी बैठे था ना लेजर में, ऐसे ही सी डी, मन में सोचो ये सी डी है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट निकला नेट प्रॉफिट। अगर लॉस होता, बुद्धि लगाओ, अगर इस अकाउंट का नतीजा लॉस आता तो लॉस इधर बैठता। ठीक है,
अभी आया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या क्या बोला था, मास्टर प्लान क्या था हम लोग का, इधर बैठा है जितना एसेट्स बिल्डिंग वगैरह वगैरह, चार्ट देखने से पता चल जाएगा क्या क्या होता है एसेट्स। इधर एसेट्स बैठा दिया, जितना पाने वाला है हम लोग हाथ में संपत्ति है ये सब लिख देंगे एसेट साइड में। और यहाँ से जो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, पहला वाला ट्रेडिंग में से हम लोगों को क्या निकलता है, दो बात निकलता है, एक है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है लास्ट रिजल्ट। तो ये वाला प्रॉफिट आ जाएगा, यहाँ पर एक छन मारा और एक छन मारा तो निकला नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आ जाएगा तो कैपिटल का साथ ऐड हो जाएगा। कैपिटल का साथ क्या क्या ऐड होता है, क्या क्या लेस होता है, चार्ट में मैं बता दिया। तो उस हिसाब से हम लोग का इस सब में क्या क्या ज़रूरत है वो सब हम लोग लिख देंगे। डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे, देखो अंदर में ऐड किया, अंदर में ऐड कर दिया, आउटर कॉलम में लिख दिया फाइनल अमाउंट, जो अमाउंट हुआ वो अंदर में ना लिख के बाहर में लिख देंगे, और लायबिलिटी बैठा दिया। ये सिंपल साम है। इस सिंपल साम को 2-3 बार करो, आइडिया अंदाजा मिल जाएगा। इसके बाद इस साम को और एक बार बिना देख के करो, 3 बार हो गया, आपने आप समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं, सिर्फ चार्ट में स्ट्रांग होना पड़ेगा, और एडजस्टमेंट मैं बता दूंगा टाइम टू टाइम। 2-3 क्लास इसमें करूंगा, इसमें 2-3-4 क्लास नहीं करने से समझ में नहीं आएगा। याद रखना, आज जो मैं चार्ट दिया, चार्ट याद कर लेना, जैसे बोला प्रैक्टिस करने। देखो अकाउंटेंसी में 2-3 बात याद रखना पड़ता है। 1 नंबर कॉन्सेप्ट, 2 नंबर टेक्निक, वो भी सिखा दिया। प्रैक्टिस कैसे करना पड़ता है, प्रैक्टिस। इसके बाद स्मार्ट अप्रोच, दिमाग लगाओ। कोई कोई स्टूडेंट 10 मिनट में कर लेगा, 20 मिनट में कर लेगा, कोई कोई स्टूडेंट 1 घंटा 2 घंटा 2 दिन लगेगा। तो स्मार्ट अप्रोच रखो, स्मार्टली कैसे करना पड़ता है, सारे ऐसे बोला, चार्ट सीख लो। इसके बाद खर्चा कहाँ रहता है, एसेट्स कहाँ रहता है, ये बता दिया। एक्सपेंसेस कहाँ रहता है, लायबिलिटी कहाँ रहता है, ये भी सारा बता दिया। कौन सा आइटम कहाँ पर बैठता है, ये भी बता दिया। ठीक है, तो उस हिसाब से करो, अपना बुद्धि लगाओ। तो कॉन्सेप्ट बता दिया, टेक्निक भी बता दिया, चार्ट भी दे दिया। इसके बाद स्मार्ट अप्रोच लगाओ और कंपैरेटिव स्टडी करो, कंपैरिजन करो। ठीक है, कंपैरिजन करो, देखो कहाँ पर इजी होता है, कैसे करने से इजी होता है। पहला एक शाम करो, उसका साथ कंपैरिजन करो, करके देखो कैसे करने से इजी होता है। इसके बाद ये देखो और एक टू सम, इसमें थोड़ा सा अच्छा, इसमें भी ऐसा ही है। पहले वाला सम जैसे इधर एसेट्स इधर लायबिलिटी, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, उसमें थोड़ा एडजस्टमेंट दिया हुआ है। देखो और एक तो बात वहाँ पर छोटा सा बात रह गया, एडजस्टमेंट का चीज़ बोला कहाँ पर जाता है, एडजस्टमेंट का चीज़ 2 जगह पर जाता है। ये वाला पार्ट में एडजस्टमेंट रहता है, नीचे ट्रायल बैलेंस का नीचे रहता है एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट का चीज़ 2 जगह जाता है। एक बार गया क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माने क्या, क्लोजिंग स्टॉक ईयर एंडिंग में हम लोग का किसी का दुकान में जाके, स्टॉक का कॉन्सेप्ट क्या है, किसी का दुकान में जाके जो देखोगे उसका दुकान में है वही उसका स्टॉक है। क्लोजिंग डेट में जो देखा, जो सब सामान है वो उसका क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग डेट में जो सामान देखा दुकान में घुस के, वो हुआ उसका ओपनिंग स्टॉक। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट तुम सोचो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। स्टॉक मतलब सामान है। अच्छा, तो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा यहाँ पर आता है, रेयर केस में आता है ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में आने से क्या होता है ये भी बता दूंगा। तो याद रखना, जिंदगी में ड्रिल करके दिमाग में बैठा देना, घुसा देना। जो मोटर पार्ट्स का दुकान में आता है ना, ड्रिलिंग करता है या वेल्डिंग का काम करता है, वो लोगों को जाके बोलो ये वाला वेल्डिंग करके घुसाना है दिमाग में। तो याद रखना, पूरा ज़िंदगी याद रखना। हम लोग एडजस्टमेंट करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, धीरे धीरे हम लोग जाएंगे उसमें। तो क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में आया तो ये वाला 2 जगह जाएगा। पहला आएगा ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में, और जाएगा बैलेंस शीट का एसेट्स में। ये संपत्ति है हम लोगों का, इसलिए एसेट्स है। क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक लिखा हुआ है चार्ट में, तो ये वाला आएगा बैलेंस शीट में। 2 जगह गया, एक बार गया ट्रेडिंग में, एक बार जाएगा बैलेंस शीट में। और ठीक है, तो ये वाला एक क्वेश्चन है इसमें, वो देखो ये वाला वेजेस आउटस्टैंडिंग, वेजेस आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, बैड डेट्स ना सैलरी आउटस्टैंडिंग, ऑफिस रेंट आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये वाला माइनस होगा। आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, प्रीपेड लेस होता है। ये वाला क्वेश्चन का नीचे दिया हुआ है, वो देखो नीचे दिया हुआ है, इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू। तो ये वाला खर्चा का साथ जो आउटस्टैंडिंग होता है, क्वेश्चन देख लेना, जो आउटस्टैंडिंग होता है, जो जहाँ पर बैठता है, हम लोग चार्ट का हिसाब से तो बैठा दिया, जो जहाँ पर बैठता है तो आउटस्टैंडिंग होने से ऐड होगा। उस दिन बोलता है, इसको बोलता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। अच्छा, आज मैचिंग कॉन्सेप्ट लेकर बात नहीं करूँगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट का सीधा बात क्या है, 12 महीने का इनकम का साथ 12 महीने का एक्सपेंसेस को एडजस्ट करके लिखना है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या हुआ, हम लोगों को 12 महीने में सपोज 12,000 रुपया देना है,
1000 रुपया हम लोग 11,000 पेड किया, तो 1000 रुपया हो गया आउटस्टैंडिंग, ये वाला ऐड हो जाएगा। कोई एक आइटम आउटस्टैंडिंग है वो ऐड हो जाएगा, तो 12 महीने के साथ बराबर हो जाएगा। और प्रीपेड मतलब 12 महीने का खर्चा है, 12 महीने में 12,000 रुपया देना है, एडवांस दे दिया, 13,000 रुपया पेड कर दिया, तो ये प्रीपेड हो गया, उसको हम लोग माइनस करेंगे। सिंपल सा चीज़ सिखा रहा हूँ आज। और एक बात, ये वाला एडजस्टमेंट जो आउटस्टैंडिंग है, खर्चा आउटस्टैंडिंग होने से लायबिलिटी होता है, और इनकम आउटस्टैंडिंग होने से एसेट्स होता है। यहाँ पर एसेट्स का बात नहीं है, सारा ही आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, तो सारा आउटस्टैंडिंग और एक बार बैलेंस शीट में भी जाएगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन का एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। ये वाला एडजस्टमेंट, ये वाला ऊपर में नहीं दिया, ये वाला नीचे में दिया, कभी कभी ऊपर में भी दे देता है क्वेश्चन का एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड एडजस्टमेंट, जो सब चीज़ वो सब ऊपर में भी देता है, कभी कभी नीचे भी देता है। ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन का नीचे भी देता है, तो याद रखना, मतलब ट्रायल बैलेंस का बाहर का चीज़ को दो जगह जाता है। एक होता है आउटस्टैंडिंग होने से ऐड होता है, कोई खर्चा आउटस्टैंडिंग होने से ऐड होता है और लायबिलिटी साइड में जाता है, क्योंकि हम लोगों को देना है बाद में। प्रीपेड होने से हम लोगों का एडवांस पेड किया, एसेट्स होगा वो वाला अमाउंट, तो ये वाला एक बार यहाँ पर आएगा, माइनस होगा, प्रीपेड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस होगा और बैलेंस शीट का एसेट्स में जाएगा। उतना सा बात है। क्या बोला बोलो तो? आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड के बारे में क्या बोला? जो चीज़ हम लोग को जहाँ बैठाना है वहाँ पर तो बैठाएंगे चार्ट देख के, इसके बाद अगर उसका साथ आउटस्टैंडिंग है उसको ऐड कर देंगे और लायबिलिटी साइड में बैठा देंगे। बैलेंस शीट का ऐसे दो जगह जाना है, तो यहाँ पर एक बार बैठेगा और बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में बैठेगा। और प्रीपेड होने से एक बार हम लोग जो जगह बैठा है, ट्रेडिंग में हो या प्रॉफिट एंड लॉस में, खर्चा प्रीपेड हुआ तो ये वाला एक बार यहाँ पर माइनस कर देंगे और बैलेंस शीट का एसेट साइड में बैठेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी होता है और प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स होता है। ठीक है, बस पहला वाला साम से ये वाला साम में ये चीज़ एक्स्ट्रा आया, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड। और एक बार बोल रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग होने से जो आइटम का साथ आउटस्टैंडिंग होता है उसका साथ ऐड होता है ट्रेडिंग में या प्रॉफिट एंड लॉस में, जो जहाँ पर बैठता है उसका साथ ऐड होगा और बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में जाएगा, क्योंकि ये वाला आउटस्टैंडिंग खर्चा बाकी है, हम लोगों को देना पड़ेगा, हम लोग का लायबिलिटी है, जो देना पड़ेगा वो लायबिलिटी है। और प्रीपेड का मतलब हम लोगों को 1200 रुपया देना है, 1300 रुपया दे दिया तो 100 रुपया प्रीपेड हो गया, यहाँ पर माइनस होगा। क्योंकि मैं क्यों माइनस कर रहा हूँ? मैचिंग कॉन्सेप्ट के लिए। यहाँ पर मैचिंग कॉन्सेप्ट जो सीखा था वो वाला यहाँ पर काम कर रहा है। मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि 12 महीने का हिसाब रखो, 12 महीने का इनकम का साथ 12 महीने का खर्चा को मैचिंग करो। तो इसलिए हम लोग ये वाला एक को प्रीपेड को माइनस किया, प्रीपेड को माइनस किया, हम लोग एडवांस दे दिया तो एसेट्स होगा, एक बार एसेट्स में जाएगा और एक बार माइनस होगा। लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग एक बार ऐड होगा और बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में जाएगा। प्रीपेड एक बार लेस होगा, यहाँ पर ट्रेडिंग में हो या प्रॉफिट एंड लॉस में, और बैलेंस शीट का एसेट साइड में जाएगा। बस उतना सा नया बात। अभी कैसे करते हैं देखो, पहले तो चार्ट से बक्सा में 3 बक्सा है, बक्सा में डालते जाएंगे ट्रेडिंग का आइटम। तो यहाँ पर याद रखना और एक बात है, सिखा देता हूँ ये वाला। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक तो बैठा देंगे अपना जगह, सेल इधर परचेज इधर, याद हो गया ना, बोलते बोलते थोड़ा याद हो गया। और प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे बड़ा रहता है, सबसे बड़ा आइटम रहता है सैलरी, तो इसलिए सैलरी को सबसे पहले लिखना यहाँ पर सब। और प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर स्टार्टिंग करना ओपनिंग स्टॉक से, इसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक, सेल ऊपर रहेगा, परचेज और सेल लिखना इसके बाद सारा आइटम जो ट्रेडिंग का खर्चा होता है, परचेज रिलेटेड खर्चा, प्रोडक्शन रिलेटेड खर्चा बैठा होगा नीचे। और प्रॉफिट एंड लॉस का पहला आइटम, प्रॉफिट एंड लॉस का पहला आइटम होता है सैलरी। सैलरी को पहले लिखो, सर ये वाला दिमाग है, सर है, ये वाला पहले रखो और बाकी आइटम नीचे रखो, हो गया। और एक बात है, कभी कभी वेजेस एंड सैलरी देता है क्वेश्चन में कंफ्यूज कराने के लिए। वेजेस एंड सैलरी एक हेड में देता है खर्चा, सैलरी एंड वेजेस, वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरी बोलने से ट्रेडिंग में आता है, क्योंकि वहाँ पर इस वेजेस एंड सैलरी बोलने से हम लोग को पता चलता है वेजेस ज़्यादा होता है, 90% वेजेस होता है और 10% सैलरी होता है। और सैलरी एंड वेजेस बोलने से हम लोग को पता चलता है, ऐसे जनरली एक्सेप्ट करते हैं हम लोग कि सैलरी होता है 90%, 80% और वेजेस होता है 20%। तो इसलिए सैलरी पहले देने से प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा आइटम, और वेजेस एंड सैलरी बोलने से ट्रेडिंग में जाएगा। ये मैंने ये वाला जो है, ये वाला 1/2% हुआ ट्रेडिंग एंड 1/2% हुआ प्रॉफिट एंड लॉस। अलग अलग कोई स्टूडेंट बनाना चाहता है बना सकता है, लेकिन ये वाला स्टैंडर्ड चलते आ रहा है, रीत है। ठीक है, इसके बाद बैलेंस शीट को बता दिया, बैलेंस शीट का नया आइटम क्या आया, जितना लायबिलिटी, जितना आउटस्टैंडिंग खर्चा है इधर आया, और जितना प्रीपेड है वो जाएगा इधर। वो देखो प्रीपेड, इंश्योरेंस प्रीपेड किया तो इंश्योरेंस का साथ ऐड लेस हो जाएगा। तो ये वाला देखना, देखने के बाद ये वाला पहले कर लेना, सर तो ऐसे बता दिया, कर लिया। बाद में तुम्हारा बुक में जो रेडीमेड सम्स है विदाउट एडजस्टमेंट या सिंपल एडजस्टमेंट वाला,
वो सब कर लेना, वो सब करते रहना करते रहना करते रहना, प्रैक्टिस करते 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 देखते रहना। पहले देख लेना पूरा इलस्ट्रेशन, इसके बाद देख लेना, चार्ट याद करना। इस चैप्टर का मेन बात कॉन्सेप्ट समझा दिया, टेक्निक कैसे करना पड़ता है ये भी बता दिया। ठीक है, अभी प्रैक्टिस करना है, जितना इलस्ट्रेशन है बुक में जो रेडीमेड साम्स है वो सब देखते रहना देखते रहना करते रहना करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। पहले देखते रहना, पेंसिल लेके देखो, 3-4 बार चार्ट पढ़ो, याद करो चार्ट को। चार्ट ऐसे याद नहीं होता है, फिर भी आइडिया हो जाता है ट्रेडिंग में क्या क्या आइटम बैठता है, मास्टर प्लान, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या आइटम बैठता है, क्या क्या नहीं बैठता है। ये वाला चार्ट देखने से बैलेंस शीट में क्या क्या बैठता है याद हो जाएगा। चार्ट को ध्यान में रखो, टेक्निक में सिखा दिया कैसे करना पड़ता है, वो बात याद रखो। और अपना किताब में जो रेडीमेड साम्स है वो सबको देखते रहो। इसको गेम एज ए गेम खेलना, 2-3 फ्रेंड बैठो, प्रैक्टिस करो, या अकेला ही बैठो, अकेला अकेला खेलो। बहुत सारे लोग देखता हूँ अकेला अकेला ताश खेलता है, तो तुम्हारा खेला ये वाला खेला समझ के करो। जब भी ना कोई पढ़ाई को वर्क याद, जब पढ़ाई को वर्क बोल के समझोगे ना, तब ये वाला तुम्हारे लिए बर्डन बन जाएगा। जब पढ़ाई को खेल समझ के करोगे ना, तब जाके तुम्हारा ये वाला इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और याद रखना, हमेशा बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट, टेक्निक, प्रैक्टिस, इसके बाद स्मार्ट अप्रोच, कंपैरिजन, ये 5 बात याद रखना हमेशा ज़िंदगी में। ये वाला उस हिसाब से करते जाओ। मैं कॉन्सेप्ट क्या सिखाया, चार्ट सिखा दिया, यहाँ पर ये वाला बैठता है, यहाँ पर ये वाला बैठता है, ये वाला ये बैठता है। इसके बाद मैं सिखा दिया क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना पड़ता है, क्वेश्चन का कहाँ पर कौन सा चीज़ रहता है। ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में रहता है एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड में रहता है इनकम एंड लायबिलिटीज। एडजस्टमेंट में जो रहता है वो 2 जगह जाता है, तो 2 जगह जाता है। एक तो हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे, लेस कर देंगे, और जो एसेट्स होगा मतलब जो ऐड करेंगे वो वाला लायबिलिटी होगा, आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे लायबिलिटी होगा, ये वाला लायबिलिटी साइड में जाएगा। एक बार ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और एक बार लायबिलिटी में जाएगा। प्रीपेड होने से इसको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में जिस आइटम के साथ रिलेटेड उसको माइनस करेंगे, और एसेट साइड में उसको प्रीपेड बोल के लिखेंगे, क्योंकि ये वाला हम लोग एडवांस पेड कर दिया, किसी को एडवांस पेड कर दिया, ये वाला हम लोग का एसेट्स होता है। किसी को कोई चीज़ हम लोग एडवांस रिसीव कर लिया, ये वाला लायबिलिटी होता है। कोई चीज़ आउटस्टैंडिंग है, हम लोगों को पाना बाकी है, ये वाला एसेट्स हो जाएगा। हम लोगों को देना बाकी है, वो लायबिलिटी हो जाएगा। इतना सा बात, ऐसा कुछ नहीं है, ये पर रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट पहला नंबर पढ़ाई में बैठने का टाइम बोलो, ये वाला रॉकेट साइंस नहीं है, इतना कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है। यहाँ पर चार्ट देखना है भाई, आइटम वाइज आइटम में बैठा देंगे, आइटम वाइज ट्रेडिंग में बैठेंगे, ट्रेडिंग का चीज़ मार्क किया, ट्रेडिंग का चार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस का चार्ट है, बैलेंस शीट का चार्ट है, देख देख के बैठेंगे। साथ तो टेक्निक बता दिया, मास्टर प्लान बता दिया। अब हम लोग ये वाला करेंगे, मैं जो कराया उसको पहले देखो, उसको 2-3 बार देखो, 2-3 बार करो, इसके बाद आइडिया मिल जाएगा। इसके बाद अपना किताब से प्रैक्टिस करो, पहले देखो, अपना किताब से ट्रायल मारो, खेलो, इसके बाद प्रैक्टिस करो, करते करते समझ में आ जाएगा। अभी भी टाइम है, टाइम कम है, मैं चाह रहा हूँ ये वाला कम टाइम में मैं तुम्हारा कोर्स कंप्लीट करा दूँ। जो लोग बहुत प्रॉब्लम में है वो लोगों का काम में आए, थोड़ा सा ज़रूरतमंदों को काम में आए। तो माय नेम इज़ सजल दत्त, एसोसिएट प्रोफेसर। मैं आज 30 साल से अकाउंटेंसी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, अकाउंटिंग प्रोफेशन में हूँ, कॉलेज में भी पढ़ाया। तो मैं सोचा मेरा एक्सपीरियंस सबका साथ शेयर करूं ज़रूरतमंदों को, ताकि कोई कुछ हेल्प कर सकूं। तो मेरा ये वाला ये शाम दिया, 2 शाम देख लो, मेरा वीडियो को पॉज करके रिपीट करके देखो, जहाँ पर कन्फ्यूजन होगा कमेंट में लिख दो। और मेरा किताब निकल जाएगा, मोटा मोटी एक महीना लगेगा, फर्स्ट ईयर क्लास 11 एंड क्लास 12। ठीक है, वहाँ पर मैं साइंटिफिकली स्टूडेंट का प्रॉब्लम इतना दिन से डील कर रहा हूँ, क्या क्या देने से, कौन सा देने से स्टूडेंट को ईजिली समझ में आएगा, या कौन सा चीज़ परीक्षा में आता है, वो चीज़ को कवर करके मैं बनाया। कौन सा परीक्षा में आ सकता है, ये वाला किताब पढ़ने से पूरा कॉन्फिडेंट होके परीक्षा में जा सकता है। लेकिन थोड़ा गलती हो गया मेरा, मैं थोड़ा देर से स्टार्ट किया, पहले काम का झमेला भी था, बहुत दिन से सोचा था बनाऊंगा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन काम का प्रेशर था, बहुत झमेला भी है। फिर भी मैं टाइम निकाल के ऑफिस से आता हूँ 8 बजे, आने के बाद थोड़ा रेस्ट करता हूँ करके भी आप लोगों का साथ वीडियो बनाना। अरे ये वाला एक्चुअली क्या हुआ, फिर भी मैं इतना थका हुआ आता हूँ, फिर भी क्या होता है, ये मेरा पैशन है, किसी को सिखाने से, किसी को मदद करने से मुझे बहुत मज़ा आता है। तो ये मेरा पैशन है और प्रोफेशन भी है, तो मैं सोचा आप लोगों के लिए कुछ करूँ। अच्छा, इस चैप्टर खत्म होगा, इस चैप्टर में मैं रखा 4-5 क्लास। ठीक है, आज तो पहला क्लास, चार्ट याद कर लो,
फ्रेंड्स प्लीज़ चार्ट याद कर लो, मैं जैसे बोला ऐसे प्रैक्टिस करो और ध्यान में रखो कौन सा चीज़ कहाँ पर रहता है, कौन सा चीज़ एडजस्टमेंट में रहता है, कौन सा चीज़ ट्रायल बैलेंस में रहता है, कौन सा कहाँ से निकाल ढूंढना है, ढूंढ के बैठाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में, वो वाला याद रखो। एडजस्टमेंट का चीज़ सिंपल सा तो सिखा दिया, और आएगा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ मैं सिखाऊंगा, धीरे धीरे सिखाते जाऊंगा। और मेरा किताब जो मिलेगा ना वो एक बार सिस्टमेटिक में दिया हुआ है, स्टूडेंट लोग मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ ऐसे भी इजीली समझ में आ जाएगा, किताब में ऐसे साइंटिफिकली दिया हुआ है। परीक्षा में क्या आएगा, मैं बहुत सारा यूनिवर्सिटी बोर्ड का स्टूडेंट पढ़ाया, वो लोग मेरा यहाँ आता था ऐसे ही क्रैश कोर्स करके ले जाता था, अपना रिलेटिव का घर में आता है, कोई अपना घर में आता है, बेंगलुरु में पढ़ता है, तो इसलिए मेरा हर बोर्ड का और क्वेश्चन कैसे काटता है हर बोर्ड मुझे पता है, मुझे ट्रेंड किया गया है, ट्रेंड भी किया, मेरा एक्सपीरियंस भी है, और स्टूडेंट का प्रॉब्लम मैं करीब से देखा, क्या क्या करने से स्टूडेंट को ईजी होगा ये मुझे पता है। तो इस हिसाब से मैं किताब बनाया। किताब पढ़ने से बहुत मज़ा आएगा, सब कुछ मतलब पूरा परीक्षा में जाओगे ना पूरा कॉन्फिडेंट होके लिख सकता है, ये होगा ना ये होगा, ये होगा ना वो होगा, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन, सीधा स्ट्रेट लाइन, ये होगा तो होगा, सर बोला होगा तो होगा, ठीक है। इसलिए मेरे साथ जुड़े हुए रहने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। और एक बात, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, वगैरह वगैरह करना, भाई ये लोग आप लोगों का ऊपर छोड़ दिया, ठीक है। अगर मज़ा आया तो करना, अच्छा लगा तो करना, ठीक है। मैं तो भाई दिल खुला कर रहा हूँ आप लोगों के लिए जितना हो सके। मैं बोला तुम लोग अपना अपना प्रॉब्लम लिखो कमेंट में, कोई अगर किसी का प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट में लिख दो, बोले सर मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये मेरा ये अपना प्रॉब्लम लिख दो, उस हिसाब से मैं सोल्यूशन दूंगा। अगर मैं कमेंट में सोल्यूशन दे सकता हूँ तो ठीक है, नहीं तो और एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। मुझे पता चलना चाहिए क्योंकि आप लोग दूर रहते हैं, पास में रहने से पता चलता है, अगर फेस टू फेस पढ़ा रहा हूँ तो पता चलता है स्टूडेंट लोगों का ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। अब मेरा अभी मोटो एक महीने में क्लास 11 का क्लास ख़त्म करवाना है, बस यही मेरा मोटो है। इसलिए मैं थोड़ा स्पीडी करा रहा हूँ, बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ लेकिन बोल नहीं पा रहा हूँ, वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए जितना ज़रूरत है उतना ही बताता हूँ। तो तुम लोग का प्रॉब्लम लिखना, मुझे पता चलेगा, उस हिसाब से और वीडियो बना दूंगा या तो कमेंट में मैं लिख दूंगा, ठीक है। तो आज यहाँ पर ख़त्म करता हूँ।